हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैग। तो आज पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस एनायड प्लांट का। इस लेक्चर में पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है? जब रुबिस्को एक्ट करता है एस ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो आखिर में फोटो रेस्पिरेशन क्या है, किसको बोलते हैं? देखो कि जब रुबिस्को जो होता है, ठीक है, रुबिस्को जो होता है, जब रुबिस्को एक्ट करता है किसकी तरह? जब रुबिस्को एक्ट एस ऑक्सीजनेस, ठीक है, तो क्या होता है? जो इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन से एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है। क्लियर है? तो रुबिस्को जब एक्ट करता है एस ऑक्सीजनेस, ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन कब होता है? जब रुबिस्को एक्ट करता है एक्स ऑक्सीजनेस, ठीक, इसी को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है। फोटो रेस्पिरेशन में कब क्या होता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है। फोटो रेस्पिरेशन किस में होता है भाई? ये ओकर होता है ऑस्ट्रोमा में। ठीक है, किस में होता है? ओकर। फोटो रेस्पिरेशन ओकर होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, कहाँ पर होता है? ऑकर इन स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में होता है फोटो रेस्पिरेशन। इतना समझ आया? फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? इसमें रुबिस्को एक्ट करता है एस ऑक्सीजनेस। रुबिस्को क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। चलो, रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बोल सकते हैं, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। ठीक, प्रोटीन एंजाइम बोल सकते हो। ठीक है, रुबिस्को क्या है? रुबिस्को वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बोल सकते हो या मोस्ट अबंडेंट एंजाइम बोल सकते हो। तो रुबिस्को क्या है? देखो, रुबिस्को की कहानी सुनाऊंगा मैं आपको आज। तो रुबिस्को जो है, रुबिस्को, ठीक है, रुबिस्को को बोलते हैं कि ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है या मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट है ये। रुबिस्को क्या है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है या बोल सकते हो एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन या फिर बोल सकते हो आप कि क्या है? एंजाइम है। तो रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन या एंजाइम है, जिसके पास क्या होता है? इसके पास टू एक्टिव सेट होता है। ठीक है, टू एक्टिव बाइंडिंग सेट होता है। रुबिस्को के पास टू एक्टिव बाइंडिंग सेट होता है प्रेजेंट। ठीक है, रुबिस्को के साथ क्या होता है? इसके साथ में रुबिस्को के पास क्या होता है? दो ठो बाइंडिंग, टू एक्टिव बाइंडिंग सेट होता है। ठीक है, एक बाइंडिंग सेट के साथ बाइंड करता है RUBP, राइबोल्यूस 1,5-बिसफॉस्फेट, और एक बाइंडिंग सेट के साथ बाइंड करता है क्या? ऑक्सीजन कर सकता है या फिर कर सकता है CO2। बात को समझना आप कि जो रुबिस्को होता है, रुबिस्को, ठीक है, इसके पास टू बाइंडिंग सेट होता है, टू बाइंडिंग एक्टिव सेट होता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है? टू एक्टिव बाइंडिंग सेट। एक के साथ बाइंड करता है क्या? एक के साथ बाइंड करता है RUBP। एक के साथ बाइंड करता है क्या? RUBP। RUBP, ठीक है, और एक के साथ बाइंड कर सकता है क्या? ऑक्सीजन, या फिर कर सकता है ऑक्सीजन कर सकता है बाइंड, या फिर कर सकता है RUBP के साथ बाइंड CO2। बात समझे कि रुबिस्को के पास क्या होता है भाई? टू बाइंडिंग सेट होता है। ठीक है, अगर RUBP के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है, अगर RUBP के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेस। बात समझ आ रहा है आपको? अगर RUBP के साथ कौन बाइंड किया भाई? ऑक्सीजन बाइंड किया, तो इसको बोलते हैं कार्बोऑक्सीनेस। ठीक है, ऑक्सीजनेस। अगर RUBP के साथ CO2 बाइंड किया तो इसको बोलते हैं कार्बोऑक्सिलेस। बात समझ आई कि देखो कि अगर रुबिस्को के पास टू एक्टिव बाइंडिंग सेट होता है, एक बाइंडिंग सेट में बाइंड करता है RUBP और एक बाइंडिंग सेट के साथ बाइंड कर सकता है O2 या फिर ऑक्सीजन। लेकिन जो रुबिस्को है वो किसको बाइंड करना चाहता है? रुबिस्को के लिए। ठीक है, रुबिस्को किसको अफिनिटी देता है भाई? रुबिस्को किसको अफिनिटी देता है? CO2 को। ठीक है, अगर CO2 रेशियो मतलब CO2, ठीक है, और O2 इक्वल है तो किसको प्रेफरेंस देगा रुबिस्को? CO2 को। बात समझे? रुबिस्को किसको प्रेफरेंस देता है भाई? रुबिस्को CO2 को प्रेफरेंस देता है। मतलब उसको चाहता है कि रुबिस्को के साथ कौन बैंड हो? RUBP के साथ CO2 बैंड हो। रुबिस्को क्या चाहता है? रुबिस्को चाहता है कि, ठीक है, RUBP के साथ CO2 बैंड हो, O2 मत हो। क्यों? अगर O2 होगा तो नुकसान है। क्या नुकसान, उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, अगर RUBP के साथ O2 बैंड होगा तो इसका नुकसान है, ऑक्सीजनेस होगा तो घाटा है। अगर RUBP के साथ CO2 बैंड होगा तो फायदा है। कैसा है? देखो, जब RUBP के साथ O2 बैंड होगा, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा? देखो, ये फॉर्म करता है क्या? ये फॉर्म करेगा PGA का। ठीक है, PGA का, जो PGA के कितने कार्बन होता है? PGA होता है 3 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब फॉस्फोग्लिसरेट
फॉर्म करेगा सिंगल मोलिकुल, एक ही फॉर्म करेगा। अगर क्या हुआ, अगर RUBP बैंड किया O2 के साथ, अगर RUBP बैंड किया किसके साथ, CO2 के साथ, तो ये फॉर्म करेगा क्या, ये फॉर्म करेगा PGA का फॉस्फोग्लिसरेट का 3 कार्बन का 2 मोलिक्यूल। बात समझे, उसीलिए आप समझ गए कि इसमें क्या होता है, 2 मोलिक्यूल फॉर्म होता है PG, ठीक है, PGA का फॉस्फोग्लिसरेट का, और इसमें क्या होता है ऑक्सीजनेस में खाली PGA का सिंगल मोलिक्यूल फॉर्म होता है। उसीलिए मतलब जो RUBP जो रुबिस्को है, ठीक है, रुबिस्को चाहता है कि मेरे साथ मतलब कौन बैंड हो भाई, CO2 बैंड हो। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का लॉस, इसी को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, इसी को बोलते हैं क्या, फोटो रेस्पिरेशन। बात समझे आप कि फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो रुबिस्को होता है इसके पास 2 एक्टिव बैंडिंग सेट, एक होता है RUBP, एक होता है, एक के साथ बैंड कर सकता है CO2 या O2 बैंड करेगा तो ऑक्सीजनेस, अगर CO2 बैंड किया तो कार्बो ऑक्सीलेस, ठीक है। रुबिस्को मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन एंजाइम बोल सकते हो। ऑक्सीजनेस बैंड किया तो क्या फॉर्म करेगा PG, ठीक है, PGA 1 मोलिक्यूल का, और कार्बोक्सिलेस बैंड किया तो ये फॉर्म करेगा PGA का 2 मोलिक्यूल। ठीक था, ये था आपका बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन रुबिस्को। अब बात करेंगे, देखो एक इसमें होता है, मैं आपको समझा चुका हूँ किसमें होता है भाई, फोटो रेस्पिरेशन होता है स्टोमा में, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन किसमें होता है, स्टोमा में होता है। बात क्लियर है, किसमें होता है भाई, ये होता है स्टोमा में। इसमें कौन से ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं इन्वॉल्व, देखो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ठीक है, पेरोक्सिसोम, और इसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसमें 3 ऑर्गेनल्स क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं 3 ऑर्गेनल्स फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करेंगे हम लोग, देखो नेक्स्ट की क्या देखेंगे कि जब RUBP, ठीक है, RUBP कितने कार्बन का मोलिक्यूल होता है, RUBP इसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। RUBP में क्या होते हैं, RUBP में 5 कार्बन होते हैं, क्लियर है। जब ये बैंड करता है किसके साथ, जब ये बैंड करता है ऑक्सीजन के साथ, बात को समझना आप, RUBP जब बैंड करते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्लियर है, जब बैंड करेगा O2 के साथ, तो आप समझना ये RUBP क्या बना सकता है, ठीक, RUBP से, ठीक है, जो RUBP है इससे क्या बनेगा भाई, RUBP सबसे पहले बनाएगा क्या, एक बनाता है क्या, एक फॉर्म करता है PGA। आपको पता है PGA क्या होता है, PGA जो 3 कार्बन का होता है, ठीक है। PGA कितना होता है, 3 कार्बन होता है, ठीक है। PGA कितना होता है, PGA होता है 3 कार्बन का, क्लियर हो आपको। और जो फॉर्म करता है PG क्या है भाई, फॉस्फोग्लाइकोलेट। PG का फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। PG का फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इसका मतलब है एक फॉर्म करेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, क्लियर है, जिसको बोलते हैं PG। और एक क्या है फॉस्फोग्लिसरेट, एक है फॉस्फोग्लिसरेट, ये है फॉस्फोग्लिसरेट, ये है फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। और फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये कितने कार्बन का होता है, ये होता है 2 कार्बन का, क्लियर है आपको। तो फॉस्फोग्लिसरेट कितने कार्बन का होता है भाई, ये होता है 2 कार्बन का, और ये होता है कितने कार्बन का, फॉस्फोग्लिसरेट होता है 3 कार्बन का, टोटल हो गया 5 कार्बन, टोटल हो गया। RUBP के पास था 5 कार्बन, तो 5 कार्बन मतलब जब ये ऑक्सीजन के साथ बैंड करेगा तो 2 मोलिक्यूल फॉर्म करेगा, एक को बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक क्या है फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखो फॉस्फो जो PGA है, ठीक है, PGA क्या फॉर्म करता है, PGA डायरेक्टली बनाता है क्या, ठीक है, ये डायरेक्ट बात समझो कि जो PGA है, ठीक है, PGA डायरेक्टली फॉर्म करता है, डायरेक्टली मतलब 3 कार्बन दे देता है, ठीक है, डायरेक्टली PGA को मतलब 3 कार्बन बन जाएगा इससे। लेकिन फॉस्फोग्लाइकोलेट में एक फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या करता है, सबसे पहले ये देता है कार्बन इसको माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया से जाता है कार्बन प्रोक्सिसोम में, प्रोक्सिसोम में आएगा क्या, ये फिर फॉर्म होगा क्लोरोप्लास्ट, और फाइनली क्लोरोप्लास्ट से बनता है क्या, फिर से उसके बाद आएगा PGA के पास। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ठीक है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन जाता है तो इसमें 1 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है, इसमें क्या होता है 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में 1 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होता है, बात समझे।
तो फॉस्फोग्लाइकोलेट से क्या बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोक्सिजोम, क्लोरोप्लास्ट से फिर आता है किसमें, पीजीए। पीजीए जो है, ठीक है, पीजीए जो कितना कार्बन मिलेगा इसको, 1 कार्बन, खाली एक कार्बन, 2 कार्बन था पहले इसके पास, लेकिन ये एक ऑर्गेनेल्स में पूरा घुमा तो खाली मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज हो गया, ठीक है। तो इसके पास कितना मॉलिक्यूल का बनेगा, पीजीए बनता है 4 मॉलिक्यूल का, क्योंकि एक मॉलिक्यूल क्या हो गया, लॉस हो गया, एक कार्बन क्या हो गया भाई, एक कार्बन लॉस हो गया, तो इसीलिए पीजीए 4 कार्बन खाली होता है। पीजीए कितने कार्बन का होता है, ओनली 4 कार्बन, क्योंकि एक कार्बन लॉस हो गया इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक कार्बन लॉस हो गया, बात समझे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में 1 कार्बन का लॉस हुआ, उसीलिए इसमें बना क्या, खाली पीजीए जो 4 कार्बन का है। इसमें जो पीजीए कितने कार्बन का है, पीजीए ओनली 4 कार्बन का है इसमें, ठीक। तो इसमें पीजीए कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है पीजीए। तो रुबिस्को एक्ट करता है ऑक्सीजनेस, तो इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। स्ट्रोमा में होता है कौन कौन से ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिजोम, क्लोरोप्लास्ट। जब रुबिस्को बाइंड करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो एक बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट से जो इसका कार्बन है वो कहाँ जाता है भाई, ये जाता है सबसे पहले ऑर्गेनेल्स में, फिर मिलता है पीजीए को। तो एक कार्बन क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। टोटल पीजीए कितना बनता है, पीजीए बनता है 4 कार्बन का, ठीक है। इसमें ना ही एटीपी बनेगा, नो एटीपी बनेगा इसमें, ना ही कोई भी एनएडीपीएच बनेगा, ठीक है, ना ही एटीपी, ना ही क्या बनेगा, एनएडीपीएच, ना ही इसमें कोई शुगर बनेगा। फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट होता है, किसमें होता है भाई, फोटो रेस्पिरेशन होता है C3 प्लांट में। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन किसमें होता है, C3 प्लांट में होता है फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता, उसको जब C4 पाथवे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे C4 पाथवे, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में क्यों उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए कि आखिर में फोटो रेस्पिरेशन है क्या, जब रुबिस्को एक्ट करेगा ऑक्सीजनेस, और जब स्टोमा में होता है इसमें ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिजोम, क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें पीजीए का कितना बनता है, पीजीए जो होता है 4 कार्बन का, एक कार्बन लॉस होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उसीलिए पीजीए इसमें कितना बनता है, 4 कार्बन का। उसीलिए जो रुबिस्को है, ठीक है, रुबिस्को ऑक्सीजन को प्रेफरेंस नहीं देता, ऑक्सीजन को प्रीफरेंस नहीं देता, CO2 को देता है, क्योंकि अगर फोटो रेस्पिरेशन हुआ तो फोटो रेस्पिरेशन घाटा है भाई, फायदा थोड़ी है, उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का घाटा हो रहा है तो कुछ फायदा थोड़ी हो रहा है, तो लॉस है, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन मतलब घाटा, तो प्लांट चाहता है कि घाटा मत हो भाई, फायदा ही फायदा हो, ठीक है। तो ये था आपका फोटो रेस्पिरेशन। तो हम लोगों ने हर पॉइंट को डिस्कस किया अच्छे से कि आखिर में फोटो रेस्पिरेशन क्या है, कैसे ओकर होता है, उसको 1 बाय 1 करके सब चीज़ को देख चुके हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि आखिर में फोटो रेस्पिरेशन होता क्यों है। फोटो रेस्पिरेशन कब होगा, जब रुबिस्को ऐड करेगा ऑक्सीजनेस। आप देख लो भाई, आखिर में रुबिस्को ऐड कब करता है, ऑक्सीजनेस कब करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी समझना है आपको, ठीक है, कि आखिर में रुबिस्को कब ऐड करेगा ऑक्सीजनेस की तरफ। क्यों ऐड करेगा भाई, जब क्या हो समझो, जब हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, हाई टेम्परेचर हो, जब हाई टेम्परेचर हो, जब हाई लाइट इंटेंसिटी, जब क्या हो, जब हाई टेम्परेचर हो, जब हाई लाइट इंटेंसिटी हो, जब लाइट का हाई इंटेंसिटी हो, ठीक है, जब लाइट का हाई इंटेंसिटी हो, और जब O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक, O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, बात समझ आया, जब O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और CO2 का कंसंट्रेशन कम हो, CO2 का कंसंट्रेशन कम हो, तभी क्या होता है, जो रुबिस्को है ऐड करता है ऑक्सीजनेस की तरफ, वरना हमेशा जो रुबिस्को है ये CO2 की तरह ऐड करता है। बात समझे, जब रुबिस्को ऑक्सीजन की तरह कब ऐड करेगा भाई, तब हाई टेम्परेचर हो, हाई लाइट इंटेंसिटी हो, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो और कम CO2 कंसंट्रेशन कम हो, तभी क्या होता है, तभी रुबिस्को ऐड करता है एस ऑक्सीजनेस। नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में रुबिस्को ऐड करता है एस कार्बोक्सिलेस। बात समझ आया, नॉर्मल कंडीशन में रुबिस्को हमेशा कार्बोक्सिलेस की तरफ ही एक्ट करेगा, लेकिन जब क्या होता है हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 और CO2 कंसंट्रेशन कम, तब क्या होता है, रुबिस्को एक्ट करता है एस किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीजनेस की तरह, ठीक है। रुबिस्को को पता है, रुबिस्को ना आपको पता है, रुबिस्को का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोस बाइसफॉस्फेट
कार्बोक्स, ठीक है, ओ का मतलब कार्सी का मतलब है कार्बोक्सिलेस, ओ का मतलब है ऑक्सीजनेस। ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको देख लो आप। तो रुबिस्को का आखिर में इसका फुल नाम क्या है, इसका नामकरण करते हैं, चलो अभी। राइबुलोस बिस फॉस्फेट, ठीक है, राइबुलोस क्या है भाई, बिस फॉस्फेट, राइबुलोस बिस फॉस्फेट, और क्या है देखो, राइबुलोस बिस फॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेस ऑक्सीजनेस। इसका फुल नामकरण हम लोगों ने कर लिया किसका, रुबिस्को का। ठीक है, तो आज आप इस लेक्चर में हम लोग किसका नामकरण कर चुके हैं, रुबिस्को का नामकरण कर चुके हैं। उसका फुल नाम क्या है रुबिस्को का, राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेस ऑक्सीजनेस। ठीक है, राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेस ऑक्सीजनेस, ये है रुबिस्को। तो ये था फोटो रेस्पिरेशन, हम लोग ने इसमें रुबिस्को कहानी सुना। ठीक है, पूरा हर चीज़ को प्रॉपर डिस्कस किए हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।